सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर AKTU। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, जिसका कोड है KCS 501। सो हम इसमें ऑल यूनिट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट को फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड यूनिट को सेकेंड वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आप इन अगर क्वेश्चन को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 101% पास होने के चांसेस अच्छे से बने लगे। अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिनमें से DBMS के यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन आपको बन सकता है, व्हाट इज DBMS। देखिए, अगर किसी की तैयारी कर रहे हैं आप तो पहले उसको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। व्हाट इज DBMS एंड टास्क परफॉर्म बाय यूजर। तो DBMS क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज द डेटाबेस। यानी कि देखिए, कुछ भी डेटाबेस होता है उसको मैनेज करना ही हमारा DBMS कहलाता है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम ही हमारा DBMS कहलाता है। ठीक है, तो जो भी आपका डेटाबेस है उसको अच्छी तरह से मैनेज करना ही हमारा DBMS कहलाता है। जैसे कि हम आता है MySQL एंड Oracle, ये कमर्शियल टाइप के आपके डेटाबेस होते हैं। ठीक है, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, व्हाट इज वर्क परफॉर्म बाय द DBMS, तो इसमें से आ जाता है पहला डेटा डेफिनेशंस, डेटा अपडेशन एंड डेटा रिट्राइवल। दीज आर थ्री टाइप ऑफ मेन टास्क परफॉर्म्ड बाय DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है क्या? कंट्रोलर। जो चीज किसी चीज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वाले को ही हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। यानी कि जो DBMS में वर्किंग कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म हो रहा है या कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है तो उन सभी को कंट्रोल करने वाला ही हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है। यानी कि क्या है? कंट्रोलर ऑफ ओवरऑल डेटा एंड प्रोग्राम्स यूज फॉर एक्सेसिंग द डेटा। यानी कि जो आपका डेटाबेस में जो भी डेटा को एक्सेस करना है तो उनमें से जो भी टास्क एंड प्रोग्राम परफॉर्म होंगे उसका ओवरऑल कंट्रोल जिसके पास रहता है उसको डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो आता है, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। डेटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। अगर देखिए, अगर आप मान लो फल की बात कर रहे हैं और उसमें आप बीच में मिठाई घुसेड़ दें, फल की बात करें आप बीच में मिठाई घुसेड़ दें, तो उसका मतलब क्या होता है? वो इररिलेवेंट डेटा है, यानी कि इररिलेवेंट डिटेल्स है। तो अगर आप कोई भी डेटा को उसमें डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, अगर आपने उसको इररिलेवेंट मतलब कि जो अभिन्न है, जो भिन्न भिन्न है, यानी कि जो भिन्न है, जो चीज़ें आप डाल रहे हैं उसमें उससे अलग कुछ डालते हैं तो उसको हम कहते हैं इररिलेवेंट। यानी कि उससे जो है उस प्रोसेस को जिसमें इररिलेवेंट डिटेल्स को यूजर्स द्वारा अलग किया जाता है उसे हम कहते हैं डेटा अब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, इसके कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि होती है फिजिकल लेयर, लॉजिक लेयर एंड व्यू लेवल। ठीक है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल, दीज आर द मेन थ्री टाइप ऑफ लेवल्स इन एब्स्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो आता है, डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड फाइल सिस्टम। DBMS और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर में क्वेश्चन को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो आता है आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, इसको भी अच्छे से आप बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें आता जैसा होता है फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर होता है, सेकेंड ईयर आर्किटेक्चर होता है और थर्ड ईयर आर्किटेक्चर होता है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, इसमें डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके साथ? एप्लीकेशन यानी क्लाइंट के साथ। जो भी आपका सर्वर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है टू द क्लाइंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होता है, इसमें डेटाबेस सिस्टम जो होता है आपका पहले एक एप्लीकेशन से गुजरता है, इसके बाद एंड यूजर के पास जाता है। यानी कि फॉरवर्ड जो होता है किसी एप्लीकेशन का सहारा लेकर के ही क्लाइंट के पास जा पाता है, तो उसे हम बोलते हैं थर्ड ईयर वो सेकेंड ईयर आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। ओके, अगर थर्ड ईयर की बात करें तो इसमें आता है, देखो, जो आपका डेटाबेस सिस्टम है वो आपका एप्लीकेशन सर्वर का यूज तो करता ही है, लेकिन आपका जो क्लाइंट यूजर होता है ये भी एक एप्लीकेशन क्लाइंट का यूज करता है। ठीक है, तो उसे हम थर्ड ईयर में बोलते हैं। क्योंकि डेटा सिस्टम होता है, डेटाबेस का सिस्टम होता है, सर्वर होता है, और यहाँ पे सर्वर एप्लीकेशन का सर्वर एक होता है, और इसके बाद एप्लीकेशन क्लाइंट होती है, और लास्ट में एंड यूजर आ जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड ईयर में आर्किटेक्चर में आ जाता है। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं।
इसमें आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेज। डेटाबेस लैंग्वेज को आपको स्वयं से पढ़ना है, रीड योर सेल्फ मैंने कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक है आपका ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो होता है इसको आप स्वयं से पढ़ लेना है। मैं एक इसकी डिफिनेशन नॉर्मल सी बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे ईआर की आती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि जो एंटिटी होती हैं उनकी रिलेशन एक ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, दो एक दूसरे से रिलेट कर रही हों, उसको हम ईआर मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारे ईआर मॉडल कहलाता है। एंटिटी क्या होती है? एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट विच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड नोन एज द एंटिटी। इसके बाद एंटिटी सेट क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, लेकिन जब जब दो या दो से अधिक एंटिटीज मिल जाती हैं तो उसे हम एंटिटी सेट, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटीज, यानी कि जो एंटिटीज हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट में आगे बढ़े टाइप ऑफ कीज। टाइप्स ऑफ कीज को आप सेल्फ से रीड कर लीजिएगा, मैं केवल टाइप्स ऑफ कीज बता दे रहा हूँ क्या होती है। देखिए, अगर की बात करें क्या होती है, ए की इज एन एट्रीब्यूट। क्या है? की एक तरह की एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एंटिटी सेट, यानी कि एंटिटी सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है उसे हम की बोलते हैं। इनमें से पहला आता है आपका प्राइमरी की, सेकेंड होता है सुपर की, थर्ड होता है कैंडिडेट की, फोर्थ होता है कंपोजिट की, फिफ्थ होता है अल्टरनेट की, एंड सिक्स होता है फॉरेन की। दी आर मेन सिक्स टाइप ऑफ द की इन DBMS। ठीक है, 6 तरह की हमारी कीज होती हैं DBMS में। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ें तो आपका ER डायग्राम एंड EER डायग्राम। ER डायग्राम को मैंने कह दिया है कि एंटिटी रिलेशनशिप होता है, इसको आप फिर से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद EER डायग्राम का मतलब होता है एक्सटेंडेड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसमें क्या होता है, जो भी अदर मॉडल होते हैं इसमें सपोर्टेड विद द एडिशनल सेमेंटिक कॉन्सेप्ट, इसमें एडिशनल कुछ सेमेंटिक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है जो कि हमारे ईआर डायग्राम को बनाने में हेल्प करते हैं, उसी को हम एक्सटेंडेड बोलते हैं, यानी कि उसका एडवांस वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम इज नोन एज दी ईआर डायग्राम। ओके, नेक्स्ट की ओर आगे बढ़े तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है हमेशा कि पर्पज ऑफ फॉरेन की क्या है। देखिए, फॉरेन की का पर्पज क्या होता है, तो ये क्या करती है फॉरेन की, अगर दो तरह की टेबलें हैं, इनमें अलग अलग तरह के एंटिटीज हैं, अलग अलग तरह की एंटिटीज हैं, तो इन दोनों को आपस में कोरिलेट करने में यूज की जाती है फॉरेन की, यानी कि दो टेबल्स का रिलेशन, टू लिंक टेबल्स टुगेदर एंड क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, वो फॉरेन की के द्वारा किया जाता है, इसका मेन पर्पज यही होता है, ये लिंक करने के काम आती है। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ें तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है? एग्रीगेशन इज अ टाइप ऑफ द एब्स्ट्रैक्शंस। क्या है? एग्रीगेशन इज द एब्स्ट्रैक्शन थ्रू व्हिच रिलेशनशिप आर ट्रीटेड एज हायर लेवल, जिनका भी रिलेशनशिप होता है वो हायर लेवल में ट्रीट किया जाता है, यही हमारा एग्रीगेशन होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको यूनिट फर्स्ट जो है तैयार हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट में हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे, तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।